वेलकम टू माय चैनल कृष्णमयी। प्यारे भक्तों, जय श्री राम। रोजाना हनुमान चालीसा सुनने से क्या होता है, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो इस आधुनिक युग का कॉर्पोरेट युवा है, परेशान, थका हुआ और निराश। यह एक सेल्स मैनेजर के पद पर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। वह ना पूजा करता है, ना पाठ करता है, ना कोई धागा है, ना कोई ताबीज जिस पर वह यकीन करे। उसकी जिंदगी में कुछ है तो बस टारगेट, ईएमआई और दिमाग में लगातार बजता हुआ शोर। उसने बताया, हनुमान चालीसा ने उसकी जिंदगी किसी एक्सीडेंट से नहीं बल्कि नेगेटिविटी से बचाई थी। नौकरी जिसकी शुरुआत उसे पता थी लेकिन अंत उसे पता नहीं था, वही सुबह 9 बजे से शुरू और अंत उसकी बॉस की हाँ पर निर्भर करता था। बॉस हर मीटिंग में चिल्लाता, नए टारगेट सेट करता और नौकरी से निकालने की धमकी। इन सब से परेशान वह रोज रात को स्लीपिंग पिल्स लेकर ही सो पाता था और सुबह 3-4 कॉफी पीने के बाद ही जाग पाता था, या यूं कहूं कि होश में आता था। उसका दिमाग हर वक्त तुलना करता रहता कि शर्मा के एक लड़के ने तो घर ले लिया है, लेकिन तू अपना तो क्रेडिट कार्ड का बिल भी नहीं भर पा रहा, कैसी नौकरी कर रहा है तू। परिणाम, धीरे धीरे वह खुद से ही नफरत करने लगा। माँ का फोन आता तो काट देता, खाना छोड़ देता, खुद को लूजर समझने लगा, आवारा और निकम्मा जैसा सब कहते थे। दिसंबर की एक रात, बहुत ठंड थी, लेकिन उसके भीतर आग की तपिश थी। वह बालकनी पर बैठा था, 11वीं मंजिल पर। नीचे देखा तो उसे ख्याल आया, नीचे कूद जाऊं, आत्महत्या कर लूं, शायद ये शोर तब बंद हो जाए। तभी उसका फोन बजा। माँ जबलपुर से। उसने फोन नहीं उठाया। माँ ने वॉइस नोट भेजा जैसा कि हर मंगलवार को भेजती थी। बेटा, आज मंगलवार है, नहा कर हनुमान चालीसा सुन लेना। जैसे तेरे पापा कहते थे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। केशव व्यंग्य पूर्वक हंसा, यह कहते हुए, भूत क्या होता है? लेकिन भूत तो उसके भीतर था। देर रात ऑफिस से लौटने के बाद वह बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रहा था, बेचैन, इधर उधर करवट बदलता हुआ, लेकिन नींद कोसों दूर थी। रात के लगभग 3:15 बजे हुए थे। इसी बेचैनी में उसे माँ की बात याद आई, हनुमान चालीसा सुन लेना। उसने यूट्यूब खोला और सर्च किया हनुमान चालीसा। उसने सोचा कुछ और नहीं तो टाइम पास हो ही जाएगा। उसने अपने ईयरबड्स निकाले और हनुमान चालीसा को शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा की पहली लाइन, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। यह लाइन उसे समझ तो नहीं आई संस्कृत होने की वजह से, लेकिन उसकी धुन उसे माँ की लोरी की धुपकी जैसी लगी। जब अगली लाइन आई, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। छाती में जो पिछले कई महीनों की अकड़न थी वह थोड़ी सी खुली, पूरी तरह ठीक नहीं हुई, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने सुन लिया है। उसने हनुमान चालीसा को लूप पर लगा दिया और चालीसा चलते चलते ही सो गया। पिछले 6 महीनों के बाद उसे पहली बार सुकून की नींद आई थी। वह ठीक से सो पाया था। पहली बार उसे बिना किसी गोली के नींद आई। अगली सुबह उठते ही उसने फिर से हनुमान चालीसा चला दी, किसी भक्ति भाव से नहीं बल्कि पिछली रात के मिले हुए सुकून की वजह से। माँ कहती थी, इसे 40 दिन लगातार सुनकर देखो। उसने इसे एक चैलेंज के तौर पर लिया। 40 दिन लगातार हनुमान चालीसा सुनी। चमत्कार नहीं, एक पैटर्न बना। उसकी आदत एक चाय की तरह।
सुबह 7 बजे उठने के साथ ही उसने हनुमान चालीसा सुनना शुरू किया, चाहे ब्रश करना हो चाहे कुछ भी। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। सुनते सुनते उसने फिर से किताबें उठा ली, एक बार फिर से पढ़ने के लिए। मेट्रो में रील देखने की बजाय हनुमान चालीसा सुनता। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उसे अब समझ आया, भूत पिशाच बाहर नहीं रहते बल्कि उसके भीतर ही थे, जलन, डर और ओवर थिंकिंग के। अब वो पास आते नहीं थे क्योंकि उसका दिमाग अब खाली नहीं रहता था। रात को जब ओवर थिंकिंग वाला दिमाग कहता तू कुछ नहीं है, तब दिमाग स्वयं ही जवाब देता तुम रक्षक काहू को डरना। 23वें दिन बॉस उस पर फिर से चिल्लाया। पहले केशव बाथरूम में जाकर रोता था, लेकिन उस दिन उसने मन में हनुमान चालीसा चलाई और वॉशरूम में जाकर मुंह धोया। वॉशरूम से आके उसने बॉस को शांत रूप से जवाब दिया। बॉस चुप हो गया। 37वें दिन उसने माँ को कॉल किया। माँ कॉल पर ही रो पड़ी। 41वें दिन इम्तिहान आया। टारगेट मिस हुआ, लेकिन उसने बिना किसी डर के उसे आगे भेज दिया। पुराना केशव होता तो टूट जाता, लेकिन आज यह नया केशव था। वह आज उस बालकनी पर फिर से आया। इस बार कूदने के ख्याल से नहीं, ख्याल आया, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जुलावे। हनुमान जी गदा लेकर बॉस को मारने नहीं आने वाले थे, बल्कि उन्होंने ताकत दी कि तू मन कर्म वचन से संकट को संभाल ले। केशव ने अपना रिज्यूमे अपडेट किया, 5 मिनट आंख बंद की और मैनेजर से सच बोला। नौकरी नहीं बची, लेकिन अगले ही 2 हफ्ते में उसे नई नौकरी मिल गई, वो भी 30% हाइक के साथ, जिसमें शनिवार की छुट्टी भी थी। केशव आज साधु नहीं बना। वह अभी भी कॉफी पीता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन वो कहता है कि हनुमान चालीसा मेरे लिए पूजा नहीं बल्कि मेरी ढाल बनी। डॉक्टर की भाषा में कहें तो हनुमान चालीसा रोज दोहराने से दिमाग का डर वाला हिस्सा शांत होता है, लय से सांस बदलती है और अर्थ से सेल्फ टॉक बदलता है। केशव हर मंगल और शनिवार को अब हनुमान चालीसा सुनता है, किसी डर से नहीं बल्कि इसलिए ताकि वह फिर से उस अंधेरे में ना लौट सके। केशव कहता है हनुमान चालीसा ने मुझे उड़ाया नहीं बल्कि बैठाया, मेरे भीतर जो शोर था उसे शांत कराया। नेगेटिविटी बाहर से नहीं आती, भीतर से आती है, और चालीसा उस नेगेटिविटी के द्वार पर हनुमान जी को बैठा देती है। अगर तुम सुन रहे हो और तुम्हारा मन भारी है तो एक बार यह करके देखो, धर्म के लिए नहीं अपने लिए एक बार 9 मिनट की हनुमान चालीसा सुनकर देखो। आंख बंद करो और सुनो, बस सुनो, क्योंकि जय हनुमान का मतलब ही है अपने बंदर मन पर जीत। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जय बजरंगबली लिखते जाना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद प्यारे भक्तों। जय बजरंगबली। बोलो राम भक्त हनुमान की जय हो। जय सिया राम।